राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है एक दिन सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कुछ लाइंस बताई। अब बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मजा आया होगा कि सर ने शायरी बताया, सर ने शायरी छोड़ा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको बताया वो आपके स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है। देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है, यानी कि जो मेहनत करता है, जो दिन रात पढ़ाई करता है, वही संसार को बदलता है। यानी कि वही एक दिन टॉपर बनेगा, अपने माता पिता के साथ अपने देश का नाम रोशन करेगा, ठीक है, अपने जिला का नाम रोशन करेगा। और जिसने रातों से जंग जीती है, देखिए अगर आप आज दिन रात मेहनत नहीं करेंगे तो ना तो आप टॉपर बन पाएंगे, ना ही आप 80% प्लस तक जा पाएंगे। ठीक है, तो जिसने रातों से जंग जीती है एक दिन सूर्य बनकर वही चमकता है। जो रातों से जंग जीतेगा सुबह सूर्य बनकर वही चमकेगा। अब जंग का मतलब लड़ाई नहीं कि आप लोग जाएं लड़ाई करने लगे, जंग का मतलब है कि रातों में जो पढ़ाई करेगा, ठीक है, जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, और सुबह उठकर आपको जरूर पढ़ना है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, सभी बोर्ड ने अपना अपना डेट शीट जारी कर दिया है कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर मेरा हिंदी तो अच्छा है लेकिन इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश में मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमेशा आते रहते हैं। यानी कि इंग्लिश को हम चीड़ फाड़ इंग्लिश का करेंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कम से कम समय में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए स्टूडेंट, 12th में जो दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100 में आप बहुत ही आसानी से 95 प्लस ला सकते हैं। देखिए मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हिंदी में तो कुछ खास नहीं है, अब बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी को कमजोर बना रखे हैं। ठीक है, कमजोरी आप लोग खुद कमजोर खुद को बना रहे हैं। ठीक है, खुद को आप लोग कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आप कमजोर ही रह जाएंगे। और अगर आप खुद को समझेंगे कि मैं टॉपर बनकर रहूंगा, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ एक महीने 10 दिन 20 दिन में पढ़ाई करके 92, 95, ठीक है, 96 ऐसे नंबर वो लेकर आए हैं। और जो टॉपर्स होते हैं वो बचे हुए दिनों में, यानी कि जो 6 से 7 महीने बीत गए उसमें तो वो पढ़ाई करते ही हैं, साथ में जो लास्ट के दिन होते हैं उसमें वो ज्यादा पढ़ाई करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग खुद को ले लीजिए, 6 से 7 महीने जो आपने पढ़ा उसमें बहुत ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं की, और एक महीने में आप इतना ज्यादा पढ़ लेंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब की बार हमें इंग्लिश में 95% प्लस पार करना है। ये आप लोगों को इतना मार्क कम से कम लाना है, क्योंकि अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में मार्क अच्छा आ गया तो आपका परसेंटेज बढ़ने से, ज्यादा परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका 12th इंग्लिश का पेपर होगा वो कितने सेक्शंस में होगा। ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन में वो डिवाइड होगा। ये तो सभी को पता है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन होगा जो कि टोटल 15 नंबर का होगा। ठीक है, सेक्शन बी आपका होगा राइटिंग सेक्शन जो कि 20 नंबर का टोटल होगा। सेक्शन सी आपका होगा ग्रामर सेक्शन जो कि 25 नंबर का होगा। और सेक्शन डी आपका होगा लिटरेचर जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर आते हैं। ये आपका टोटल 40 नंबर का होगा। यानी कि टोटल 100 नंबर का जो पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा,
ABCD। ए आपका होगा रीडिंग 15 नंबर, बी होगा राइटिंग 20 नंबर, सी होगा आपका ग्रामर सेक्शन 25 नंबर और डी है लिटरेचर 40 नंबर। टोटल जोड़िए कितना हुआ 100 नंबर। ठीक है, तो पेपर आपका टोटल 100 नंबर का होगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर कैसे लिखना है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए आपका होगा रीडिंग सेक्शन, ये जो होगा टोटल 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स। ठीक है, 15 नंबर का ये होगा। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले समझिए वन लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज आपको दे दिया जाएगा, यानी कि एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अरे सर इतना बड़ा पैसेज, मैं तो डर गया। क्यों डर गए, आखिर क्यों डरे आप लोग? क्योंकि पैसेज थोड़ा बड़ा है इसीलिए। देखिए पैसेज जो आपका है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 वोकैबुलरीज क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका ये 15 नंबर के क्वेश्चंस नीचे रहेंगे। अब आप लोग डर क्यों गए? देखिए जब पैसेज जो आपको मिलेगा, इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे नीचे, तो पैसेज में से देखकर आप आंसर नहीं लिख सकते, इतना ज्यादा आप कमजोर नहीं है, खुद को कमजोर मत बनाइए। क्योंकि देखिए आपको पैसेज दे दिया गया, एक लॉन्ग पैसेज दिया गया, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे रहेंगे। अब आप पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इतना नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस पर मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं 12th इंग्लिश का। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रीडिंग राइटिंग सभी का वीडियो लेकर आऊं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेस्पॉन्स मिलना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए एक लॉन्ग पैसेज सेक्शन ए में रहेगा, 15 नंबर टोटल इसके लिए आपको मिलेगा। इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर इसके लिए। ठीक है, और 3 वोकैबुलरीज क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 नंबर के, 3 नंबर इसके लिए। आपको टोटल 15 नंबर दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज पढ़ लीजिए, आज समय है, नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी और ऐसे किताब लेकर बैठ गए, ठीक है, उसके अंदर मोबाइल है, बढ़िया चला रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, अरे भैया मेरा पढ़ रहा है, कितना तेज है, ये तो टॉपर बनेगा। किसको धोखा देना है? आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को नहीं, क्योंकि फेल होंगे तो आप ही फेल होंगे, कम नंबर आएगा तो आप ही का आएगा, आपके माता पिता का नहीं। नाम बदनाम होगा तो आप ही का होगा, और आप ही से आपके माता पिता ऐड हैं तो उनकी भी थोड़ी ना थोड़ी बदनामी होगी। तो ऐसा मत कीजिए, खुद को इतना मजबूत बनाइए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो क्या वो उसको भगवान ने अलग से बनाया है? उसको भी ईश्वर ने बनाया है, उसके पास भी वही बॉडी पार्ट हैं जो आपके पास हैं। फिर आप उसका मिसयूज मत कीजिए, उसको सही जगह यूज कीजिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेक्शन ए समझ में आ गया। अभी मैं भी देखिए आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता सकता कि हाँ यही पैसेज आएगा। कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। दूसरा देखिए, सेक्शन बी है आर्टिकल, इसमें राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन बी है राइटिंग, यहां पर ऐसे राइटिंग लिख दीजिएगा। अब जो राइटिंग सेक्शन है ये हमारा टोटल 20 नंबर का रहेगा। 20 नंबर में क्या क्या रहेंगे? राइटिंग का मतलब आपको लिखना है, लिखना तो आपको रीडिंग में भी है, लेकिन इसमें पढ़ के लिखना है। यहां पर आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, पहला रहेगा आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का, ठीक है, दूसरा रहेगा लेटर राइटिंग 10 नंबर का। टोटल इन दोनों को मिला दिया जाए तो 20 नंबर का आपका ये होगा राइटिंग सेक्शन। ठीक है, आर्टिकल में क्या होगा, किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल दे दिया गया, जैसे द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज शिक्षा की स्थिति हमारे इंडिया में कैसी है, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में त्योहार, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं। आर्टिकल आपको लिखना कैसे, इसको अगर आप समझ गए, आप आर्टिकल बहुत ही आसानी से लिख देंगे, क्योंकि कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है कि फिक्स है यही आएगा, कोई नहीं बता सकता आपको कि हाँ फिक्स है यही आर्टिकल आएगा। ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। अगर आपको लिखने का तरीका पता है, किसी भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख देंगे
समझ में आया? तो लिखने का तरीका समझिए, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। जो आप पढ़ के जाएंगे वो नहीं आया तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? आप सोचिए कैसे लिखा जाता है। तो देखिए आर्टिकल लिखने का एक ही तरीका है, जब भी आप आर्टिकल लिखें तो क्या करें, आप लोग 2 से 3 पार्ट्स में उसको लिखें, 3 पार्ट्स। यानी कि आप आर्टिकल का मतलब होता है आपको एक लेख लिखना, एक पैसेज लिखना है। तो जब भी आप लिखें, जैसे द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे या फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो पहले जब लिखें 8-10 लाइन, ठीक है, तब उसके बाद में थोड़ा गैप रखें, फिर एक कुछ पैसेज लिखें 2-4-6 लाइन का, फिर गैप रखें, 2-3 पार्ट्स में उस आर्टिकल को लिखें, ठीक है। ये लिखने का सही तरीका है। अब कैसे आर्टिकल लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैंने बता भी रखा है। आप लोग सर्च करेंगे आर्टिकल राइटिंग शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन, लेटर राइटिंग। देखिए लेटर राइटिंग में आपको लिखने का तरीका अगर पता है कि लेटर लिखते कैसे हैं, देखिए लेटर का वीडियो अभी मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं बनाने वाला हूं, ठीक है, लिखने का तरीका, ठीक है। अब लेटर राइटिंग, आपको लेटर लिखना कैसे, अगर आपको लिखने का तरीका मालूम है, आपको फुल में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल आ जाए, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, चाहे वो कोई दूसरा लेटर हो, अगर आ गया तो आप आसानी से लिख देंगे। बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए कैसे हम लिखते हैं। देखिए इंग्लिश में 90+, 95+ वही स्टूडेंट ला सकता है जिसकी ग्रामर थोड़ी बहुत अच्छी है, यानी कि जिसकी ग्रामर अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्रामर से बना हुआ है। अगर ग्रामर आपको अच्छे से पता है, आपको हिंदी पता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं, तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी टॉपिक पर आप आर्टिकल हो या लेटर हो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल लेटर राइटिंग में भी आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि यही आएगा, फिक्स कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको फिक्स नहीं बताएगा, ठीक है। जो कहेगा कि ये 100% आएगा, समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एकदम फिक्स कुछ नहीं होता है। आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। फिक्स तो दुनिया में कुछ भी नहीं, किसी का भरोसा नहीं है, समझ में आया? तो ये दोनों चीजें आपको, जो आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, टोटल ये 20 नंबर के आएंगे आपके रीडिंग राइटिंग सेक्शन। एक सेक्शन का मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं रीडिंग का भी वीडियो बनाऊंगा, राइटिंग का भी वीडियो बनाऊंगा, ग्रामर का भी वीडियो बनाऊंगा और लिटरेचर का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्शन बी में आएगा। अभी मैं आगे जो प्रोज पोएट्री है उसमें मैं चैप्टर्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए, पैशंस के साथ तैयारी करेंगे, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज देखिए, तीसरा सेक्शन क्या होगा, थर्ड सेक्शन इज, देखिए लेटर राइटिंग ही है तो इसको तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये वही है। थर्ड सेक्शन देखिए, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो आपका होगा ये होगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। क्या होगा, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ये हमारा सेक्शन सी रहेगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें आपको ग्रामर रहेगा, मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब इसमें, होमोफोन्स, ये सब रहेंगे। अब देखिए क्या मैं आपको ये बता सकता हूं, कोई भी टीचर आपको बता सकता है कि अरे भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बस इन्हीं क्वेश्चन को, ये टोटल 25 नंबर के आपके रहेंगे, ग्रामर सेक्शन टोटल 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप मॉडल पेपर में जाकर देख लीजिए अगर आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, ये आपका है। अब मैं इसमें नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लो भैया, यही आएगा। मैं ये बता सकता हूं कि आपको कैसे, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करना है, कैसे पॉजिटिव को, कैसे असर्टिव को, कैसे इंपरेटिव को, कैसे एक्सक्लेमेटरी को, कैसे ऑप्टेटिव को, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। कैसे आपको सॉल्व करना है, एक रूल मैं बता सकता हूं, बट ये नहीं बता सकता कि फिक्स है यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको फिक्स कोई नहीं बता सकता, सिर्फ आपको ये बता सकता हूं मैं कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके असर्टिव को कैसे हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में है, ऑप्टेटिव में है, किसी में भी है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक रूल मैं बता सकता हूं, और वो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि सभी 2-2 नंबर के लगभग रहेंगे, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर, 2 नंबर, तो 2-2 नंबर के जब सभी रहेंगे, देखिए नंबर बढ़ भी सकता है, मैंने देखा है, आप लोग मॉडल पेपर में चेक कर लीजिएगा। तो जब इतने नंबर के रहेंगे तो इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है, देखिए फिक्स दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, जितने भी टॉपिक हैं भैया इसके आप डेली 10-10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी कि डेली आप 10-10 क्वेश्चन इसके सॉल्व कीजिए। कभी असर्टिव का सॉल्व कीजिए, कभी इंपरेटिव का, कभी इंट्रोगेटिव का, ऐसे से सॉल्व करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नंबर कट जाए।
क्योंकि देखिए आपको तरीका पता, आपको रूल पता है कि हाँ सर मुझे पता है कि असर्टिव को हम इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना अगर आता है तो आप ये कर ले जाएंगे। सिंथेसिस भी वही सेम है। ऐसे ऐसे इनके क्वेश्चंस को पढ़िए, मैं यही कहूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, वहां से पढ़िए, बेटर बेनिफिट मिलेगा। आगे भी ये कुछ टॉपिक देखिए, एंटोनियम है भैया, सिनोनियम है, डायरेक्ट आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, आइडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है। अब इन सभी के 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम टेबल प्रॉपर बना लीजिए। अब हिंदी इंग्लिश को कमजोर में हल्के में मत लीजिए क्योंकि समय नहीं है आपके पास। तो ये जितने भी टॉपिक हैं सभी को ध्यान से पढ़िए और इनके 10-10 5-5 क्वेश्चन जो भी आपसे हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए जो कुछ मैं बताता हूं, बहुत पैशंस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें मैं कुछ आइडिया दे सकता हूं कि हाँ इन चैप्टर्स को पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं। अब हम अभी एक इसमें और है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर का ये आएगा भैया। इसमें रहेगा क्या, मैंने बताया कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है, आपका ग्रामर अगर अच्छा है तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में टोटल आपके ग्रामर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आपको हिंदी का पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, एक हिंदी का पैसेज बड़ा सा दे दिया, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 5 नंबर के लायक रहेगा। ठीक है, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। अब आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है तो बहुत ही आसानी से कर देंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन करने का प्रयास कीजिए। 1-2 पैसेज उठाइए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को करना है तो रटना नहीं है, उसको समझना है, उसको सीखना है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसी में रहेगा, ग्रामर में ही, सेक्शन सी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन डी पर, ये हमारा लिटरेचर रहेगा। इसमें सबसे पहला जो रहेगा प्रोज। देखिए हमारे इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सब हैं। प्रोज में टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिए, 15 मार्क्स। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रोज से आएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 रहेंगे, इसीलिए 8 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको 7 नंबर का दिया जाएगा। टोटल दोनों को मिला लिया जाए कितना नंबर हो गया, टोटल 15 नंबर हो गया। ठीक है, 8 और 7 15। इसमें आपको क्या रहेगा, देखिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, 2 आपको करना होगा, नहीं कर सकते, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग, 1 आपको करना होगा। तो कुछ है नहीं, सिर्फ समझिए। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन के आने के। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। 2-3 चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है आपका डीप वाटर। क्या है, डीप वाटर। इन 3 चैप्टर के शॉर्ट आंसर को अगर आप तैयार कर लेंगे, 8 नंबर जो ये आपका है ना, ये आपके हाथ में होगा, ये आपके हाथ में होगा। लेकिन आपको इन 3 चैप्टर को बिल्कुल से तैयार कर लेना है, पूरा आपको पता होना चाहिए, कहानी पूरा पता होना चाहिए, ताकि आप उसका आंसर लिख सके। ठीक है, तो इस तरह से तैयार कीजिए। वैसे 4-5 चैप्टर जो आपके हैं पढ़ना, आप जैसे मैंने 3 बता दिया। ठीक है, अब आप लोग कहें सर 3 ही पढ़कर चले जाएं, 2 को छोड़ दें, कैसे हो सकता है। देखिए उसको भी पढ़ना जरूरी है, आप कुछ ना कुछ उसको भी पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं होगा। अभी उन 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक आइडिया मैं बता सकता हूं कि हाँ ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके शॉर्ट आंसर भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आएंगे, ये दोनों आएंगे, लॉन्ग भी इन्हीं चैप्टर से आएगा। तो 5 ही चैप्टर है, 3 का आपने तैयार ही कर लिया तो आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन 2 चैप्टर जो मैंने नहीं बताया उसको भी आप पढ़िए, 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको भी आप पढ़ेंगे। इन 3 को डीपली पढ़ लेंगे। मान लीजिए आपके पास समय कम है, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़िए, 2 को आप जो बचते हैं या फिर उनको भी आपको पढ़ना, ऐसा नहीं उनको छोड़ दीजिए। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि जब तक टॉपर बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए पोएट्री में क्या रहेगा। पोएट्री में देखिए हमारा क्या रहेगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा। देखिए स्टैंजा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये दे दिया गया। 2-4 लाइनें रहेंगी, कविताएं रहेंगी, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पोएट्री सेक्शन आपका टोटल 10 नंबर का रहेगा। ठीक है,
जिसमें 6 नंबर का आपका ये रहेगा क्या, ये जो आपका स्टैंजा है इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर, ठीक है, और एक सेंट्रल आइडिया रहेगा 4 नंबर का, टोटल 10 नंबर हो गए। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है देखिए, इसमें काफी चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर हैं, तो 4-5 चैप्टर आपको बिल्कुल से पढ़ने होंगे, चाहे वो सेंट्रल आइडिया की बात करें या आपका स्टैंजा की बात करें। 4-5 चैप्टर आपको बिल्कुल से आना चाहिए। वो चैप्टर कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला चैप्टर आप ले लीजिए माई मदर एट 66, फर्स्ट चैप्टर आपका होगा, ठीक है, एंड एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। उसके बाद में कीपिंग क्वाइट हो गया, ये थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया। ये 3-4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, ठीक है, एंड एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, द थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3-4 चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इन्हीं से सेंट्रल आइडिया भी आएगा, इन्हीं से पोएट्री भी आएगा। तो स्टार्टिंग के जो 1 से 4 तक चैप्टर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी मिस मत कीजिए, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ना है, टॉपर बनना, उनको भी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोएट्री सेक्शन। अब आते हैं अपने सप्लीमेंट्री रीडर पर, ये भी 15 नंबर का रहेगा, सेम प्रोज की तरह भी इसका भी प्रोसेस रहेगा। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4+4 यानी कि 8 नंबर के, और रहेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का। टोटल कितना हुआ, 15 नंबर हो गया। तो 15 नंबर के आपके टोटल ये रहेंगे कौन, सप्लीमेंट्री रीडर, 15 मार्क्स का, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर 1 लॉन्ग पैसेज, यानी कि ये दोनों जो आएंगे किस चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस है आने के, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें 2-3 चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर मारा है शायद इसका द लास्ट लेसन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, क्या है, मैं चैप्टर लिख देता हूं, द थर्ड लेवल, ठीक है। दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग, द टाइगर किंग, ठीक है। और तीसरा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, लिख लीजिएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और चौथा चैप्टर द एनिमी। इन 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, अगर आपने इनके क्वेश्चंस भैया पढ़ लिए तो आपको ये 15 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना, ये सब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बचते हैं उनको भी आपको पढ़ना है, किसी को मिस नहीं करना है। देखिए एक आइडिया मैं बता रहा हूं, एक मोटिवेशन आपके लिए था कि हाँ आप लोग पढ़ें, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते वो पढ़िए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला। पर पास्ट का कहना है कि मैं बार बार नहीं आऊंगा, जो बीत गया अब वो दौर ना आएगा, जो बीत गया वो समय अब आएगा नहीं, ठीक है। जो आने वाला है और जो प्रेजेंट में आप जी रहे हैं उसको अच्छे से जी लीजिए, क्योंकि समय बीतते टाइम नहीं लगता, ठीक है। जो फ्यूचर है उसको आप बदल सकते हैं जब आप प्रेजेंट में अच्छे से जिएंगे, प्रेजेंट को आप यूज करेंगे सही जगह, तब आप फ्यूचर को अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है। तो इतना समय बर्बाद मत कीजिए। जो मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये सब आप एग्जाम के बाद भी चला सकते हैं। लेकिन आज जो समय, आपको समय के अनुसार काम करना है, क्योंकि जो लोग सक्सेस हुए हैं उन्होंने टाइम का महत्व समझा, बिकॉज टाइम इज मनी। समय जो है वही मनी है, वही धन है। अगर आप समय का यूज करेंगे तो आप धनवान बनेंगे, अमीर बनेंगे। अगर आप समय का मिस यूज करेंगे, टाइम का मिस यूज करेंगे, तो भैया ले लो आलू गोभी पालक, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि देखिए आपको टॉपर बनना है, एक मेहनत करना है। आपके माता पिता आपके ही सहारे बैठे हैं कि अरे बेटा मेरा टॉपर बनेगा, या फिर वो अच्छा नंबर लेकर आएगा, किसी में किसी सरकारी नौकरी लगेगी उसकी, ठीक है, किसी में जॉब मिलेगा उसका, ऐसा वो आस लगाए बैठे। वो क्यों पढ़ा रहे हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता भी पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने तो गरीबी झेल ली, लेकिन जो हमारा जो बेटा है या बेटी है वो गरीबी ना झेले, ठीक है, वो आगे चलकर सक्सेसफुल बने। समझ में आया? तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन इन्हीं बातों के साथ समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरा सेक्शन समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे, देखिए एक आइडिया मैं बता सकता हूं, क्वेश्चन भी मैं बताता हूं, उसको भी पढ़िए। बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाऊंगा कि हाँ मैंने पेपर बनाया, ठीक है, फिर आपको बता दिया कि ये पढ़ लीजिए ऐसा आएगा। वो सब मेरा काम नहीं है, ना ही मैं बनाऊंगा और ना ही वो एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर बता देता तब तो आप कुछ पढ़ते ही नहीं, पेपर वही आ जाता, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो इंग्लिश में मैंने बताया इसको पढ़ लीजिएगा।
तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।